हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 3 रे डायग्राम देखा था। आई होप कि आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस किए होंगे और आप लोग को प्रैक्टिस करने के बाद मजा भी आया होगा कि कुछ है ही नहीं है, ये क्या पढ़ने को दे दिया है, ऐसा लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आप लोग 3 रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो सबसे पहला रे डायग्राम हम लोग क्या किए थे बच्चों? इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही थी, तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस से बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग किए थे कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखे थे, यानी कि सी के पीछे रखे थे, तो हम लोग को इमेज कहाँ बना था? बिटवीन सी एंड एफ बना था। उसके बाद थर्ड में हम लोग रखे थे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे, तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इमेज, फोर्थ पोजीशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रखने जा रहे हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे when the object between C and F, C and F। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और सी पे रख दिए, अब उससे आगे बढ़ना है, तो उससे आगे क्या आया? सी और एफ के बीच में आया। तो चलो बच्चों, सी और एफ के बीच में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, कैसा इमेज बनता है, क्या नहीं, क्या होता है और क्या नहीं होता, ये भी देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग 3 रे डायग्राम देखे थे, एक इन्फिनिटी से आया था, एक बियॉन्ड सी रखे थे, एक सी पे रखे थे। अब हम लोग क्या रख रहे हैं बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें तो पहली लाइट रे क्या होगी? ये ए बी। ठीक है, ए बी इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जब इमेज बनेगा तो वहां पर दिखाएंगे कि वहां उल्टा इमेज बन रहा है। क्लियर है? तो देखो, पहली लाइट रे क्या होगी? सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहां से कट कर जाएगी बच्चों? तो कट कर जाएगी हमारी फोकस से। ठीक है, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो हम लोग जानते हैं ये नियम, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस करती है, कट करती है। दूसरी लाइट रे हमारी क्या कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। क्या कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। और आप लोग को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे जाती है तो सेम पाथ में क्या होती है बच्चों? वापस हो जाती है। ठीक है, सेम पाथ में वापस हो जाती है। ये रे डायग्राम आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, मेरा तो रफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब सेंटर ऑफ कर पहली लाइट रे तो गई, दूसरी लाइट रे ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेम पाथ में वापस हो गई। और देखो इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? मिल रही है, दिख रहा है? तो यहाँ जहां पर ये दोनों लाइट रे कट करेगी, इमेज क्या होगा बच्चों? वहीं पर बनेगा। पता है ना आप लोग को, जहां पर भी दो लाइट रे मिल जाती है, इमेज वहीं पर फॉर्म्ड होता है। हाँ, ये रे डायग्राम थोड़ा सा मेरा ये हो गया, गंदा हो गया है। आप लोग कॉपी में अच्छे से ड्रा करना। ओके, तो आप लोग स्केल से भी ड्रा कर सकते हो क्लियर क्लियर दिखने के लिए। और तो चलो बच्चों, सबसे पहला हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ। इमेज कहाँ बना? इमेज फॉर्म्ड कहाँ बना? कहाँ पर बना बच्चों? कहाँ बना? सी के पीछे बना। इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी। फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। सी, मैं सी बोल रही हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखना रहता है? रियल के बारे में। रियल है कि वर्चुअल है? तो आप देखो लाइट रे खुद मिल रही है, मैंने मिलाया नहीं है, वो खुद दो लाइट रे आकर के आपस में इंटरसेक्ट कर जा रही है। तो क्या हो गई? रियल। रियल के साथ क्या होगा बच्चों? ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट बच्चों, साइज ऑफ द इमेज। आप देख लो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था और साइज ऑफ द इमेज क्या है। साइज ऑफ इमेज is larger than the size of object. Size of object.
साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिख भी रहा है आप लोग को कि ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या बना है, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ में। फिफ्थ में कहां पे रखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट को? अब हम लोग रखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ समझ में आ रहा? फोकस, क्लियर है? तो हम लोग एफ पे रखेंगे, क्या होता है? ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप पहले बियॉन्ड सी रखें, सी पे रखें, सी और एफ के बीच में रखें। अब कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को बच्चों? एफ पे, ठीक है। एफ पे ऑब्जेक्ट को रखें, ए बी। तो क्या होगा? वही नियम, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो कहाँ से कट करेगी? फोकस से चली जाएगी, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरी लाइट रे क्या होगी बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मिरर में टकराने के बाद वो सेम रे से क्या होती है? वापस चली जाती है, ठीक है। सेम रे से क्या होती है बच्चों? वापस चली जाती है। तो आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन ये कहाँ पे मिलेगा पता नहीं है। ये इन्फिनिटी पे जाकर के मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इमेज जो है, ये दोनों रे जो है इन्फिनिटी पे कहीं पर जाकर के मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर क्या होगा? इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, पहला पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा बच्चों, कहीं आगे जाकर के मिलेगी, मिरर के बैक साइड में हम लोगों ने नहीं मिलाया है, कहीं आगे जाकर के भी ये मिलेगी। तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड पॉइंट होगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज is highly larger than the size of object, size of object। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम लोग देखें कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो कहां फॉर्म्ड होगा? इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी फॉर्म्ड होगा, उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा? ये आगे ही जाकर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि इसको हम बैक साइड में जाकर के नहीं मिलाए हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। ये लाइट रे जो निकल रही है ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद एक चीज आप देखो बच्चों कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज फोकस पे बना था। याद है बच्चों आप लोग को? प्रैक्टिस किए होगे, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस किए होगे, क्योंकि 3 रे डायग्राम मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोग को और कहा था कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो उसमें आप देखे होगे सबसे फर्स्ट रे डायग्राम जो मैंने बताई थी, उसने बताया था कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे बना था। क्लियर होगा पॉइंट? अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखे हैं तो इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे। तो ये पॉइंट आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनता है, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखते हैं तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा फिफ्थ पोजिशन, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ पोजिशन, सॉरी फिफ्थ था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सिक्स पोजीशन हमारा क्या है। व्हेन द सिक्स पोजीशन हमारा क्या है?
when the object is held between F and पोल, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को F और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है। अभी फोकस पे रख दिए, अब फोकस से और आगे आ गए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहां पर आ गए, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले जो हम लोगों ने रखा था ऑब्जेक्ट को, वो कहाँ रखे थे, एफ पे रखे थे, एफ पे रखे थे ना। अब हम लोग एफ से और आगे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे बच्चों। तो पहली लाइट रे वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल आएगी, और वो कहां से जाएगी, टकराने के बाद फोकस से कट कर जाती है, ठीक है। फोकस से क्या होती है, कट कर जाती है। दूसरी लाइट रे क्या होगी बच्चों, मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा बच्चों कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर जाती है। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या होता है ना बच्चों कि ये लाइट रे आगे जाकर के कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। इस केस में, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस केस में जो लाइट रे जो लाइट रे मिरर में टकरा करके जाती है, वो आगे जाकर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो क्या इमेज फॉर्म्ड होगा, नहीं, क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए दोनों लाइट रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। लाइट रे जो दो दो है, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो इमेज फॉर्म्ड होगा, नहीं होगा फॉर्म। इमेज फॉर्म करने के लिए दोनों लाइट रे को इंटरसेक्ट करना जरूरी है, ठीक है पॉइंट, दोनों लाइट रे को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। तो अब इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से टकराई, और उसके बाद ये फोकस से चली गई। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, और मिरर में टकराने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। क्लियर है पॉइंट। तो ये दोनों लाइट रे आगे जाकर के कहीं पर नहीं इंटरसेक्ट करती है, तो इमेज कहीं पर भी फॉर्म नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस केस में हम लोग दोनों लाइट रे को बैक साइड में अपीयर टू इंटरसेक्ट करवाते हैं, ठीक है। जो लाइट रे आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको हम लोग बैक साइड में अपीयर टू इंटरसेक्ट करवाते हैं। क्लियर है पॉइंट, अपीयर टू इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर भी ए डैश और बी डैश बना। क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में लाइट रे जो है मिरर में टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करती है, आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह कर हम लोग क्या करते हैं, इसको अपीयर टू मीट करवाते हैं बैक साइड में। क्लियर है। तो जब बैक साइड में हम लोग इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो इमेज क्या, इमेज फॉर्म, पहला पॉइंट में इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म कहां फॉर्म्ड हो रहा है, आप लोग को दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, पहला। दूसरा बच्चों हम बताए थे कि रियल और वर्चुअल। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको सच में लाइट रे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या किए, उसने मेहनत करके मिलाए हैं, तो पकड़ के लाए, चलो मिलो, हमको इमेज चाहिए, हमको इमेज चाहिए। हम लोग क्या किए, उसको मेहनत करके मिलाए हैं, वो खुद से नहीं मिलने गया। तो जब खुद से नहीं मिलता है, हम लोग मिलाते हैं, तो उस केस में कैसा इमेज बनता है, हम लोग आपको वर्चुअल इमेज के डिफरेंस में मैंने बताया है, नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। सच में, रियल में, यानी कि सच में दो लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं करता है। जब दो लाइट इंटरसेक्ट सच में नहीं करता है, तब हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है। तो इस केस में देखो कि सच में रियल इमेज, सच में दो लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हम लोग को इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है। तो इस केस में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या लगेगा बच्चों, ऑलवेज इरेक्ट। रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट। कभी सोचने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल के बारे में आप समझ गए, इरेक्ट लगाइए, रियल के बारे में समझ गए, इन्वर्टेड लगाइए। तो वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट।
साइज ऑफ द इमेज बच्चों आपको दिख रही है, खुद दिख रही है, आप खुद देख लो। साइज ऑफ इमेज is larger than the size of object, larger than the size of object, size of object। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक आप लोग को आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये जो इसका ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो इमेज बनता है, यही एक पोजीशन है पूरा कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्लियर है? हम लोग 5 पोजीशन के बारे में पढ़े, कहीं पर भी आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म होता हुआ दिखा? नहीं दिखा। ये एक लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन है, इसमें हम लोग को वर्चुअल इमेज फॉर्म होता हुआ दिखता है। यही वर्चुअल इमेज फॉर्म होने की वजह कर कॉन्केव मिरर को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। वर्चुअल इमेज फॉर्म होने की वजह कर हम लोग कॉन्केव मिरर को रियल में यूज करते हैं। हम लोग कोई चीज को यूज, जैसे हम बताएं कि रियल इमेज कहाँ फॉर्म होता है, रियल इमेज होता क्या है? जो सेव हो जाता है वो रियल इमेज होता है, जो सेव नहीं होता वर्चुअल इमेज होता है। क्लियर है पॉइंट? तो जहां जहां रियल इमेज बना जिस जिस पोजीशन पे, यानी कि उसका इमेज क्या हुआ, सेव हो गया, सेव हो गया। क्लियर है? तो कॉन्केव मिरर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, शेविंग मिरर में यूज करते हैं ताकि हमको क्या करे, क्लियर दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, हम लोग शेविंग मिरर में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी है, इमेज की साइज बहुत बड़ी है। उसके बाद मेकअप में लोग यूज करते हैं क्लियर देखने के लिए, हर एक पॉइंट को क्लियर देखने के लिए मेकअप में यूज करते हैं ताकि जो छोटी छोटी चीजें वो बड़ी होकर के हमको दिखे। क्लियर है पॉइंट? आप खुद भी जाना, आप कॉन्केव मिरर का यूज देख लेना कि कॉन्केव मिरर जो आप जो खुद यूज करोगे, ठीक है, जो यूज करते हो हम लोग घर में जो यूज करते हैं, उसको देखना कि आप जब वहां पर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी बड़ा दिखेगा। ठीक है, हर चीज बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं शेविंग मिरर की जगह, शेविंग मिरर पे। और मेकअप में लोग जो मेकअप करते हैं वो यूज करती हैं। ठीक है, तो इसी वजह कर कॉन्केव मिरर हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। अगर ये वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं करता तो हमारे डेली लाइफ में कॉन्केव मिरर का यूजेस नहीं होता, क्योंकि रियल इमेज हमको लोग को नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आप ही कॉन्केव मिरर यूज करते हो एज अ शेविंग मिरर। अगर आप यूज करोगे या करते हो तो, या लड़की लोग जो मेकअप करती है यूज करती है मिरर, वो जो क्या होता है बड़ा, बिल्कुल ही बड़ा बड़ा दिखता है। तो आप अगर पोजीशन नहीं होता, ये अगर इमेज फॉर्म नहीं करता तो हम लोग कॉन्केव मिरर का डेली लाइफ में यूज नहीं करते। क्लियर है बच्चों? तो 6 पोजीशन पे हम लोग रे डायग्राम पढ़े। तो यहाँ पर आप लोग कॉन्केव मिरर का यूजेस में देख लीजिएगा कि हम लोग इसको शेविंग मिरर में यूज करते हैं। बचपन में आप लोग बचपन में नहीं, क्लास 8 में पढ़े होंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज इन फॉर शेविंग और फॉर मेकअप, और भी बहुत सारा है आप कॉन्केव मिरर का यूजेस। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं कोई पढ़े होंगे या किसी को नहीं कॉन्केव मिरर का यूजेस होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और मैं आपको बताएं, चलिए कॉन्केव मिरर का 6 रे डायग्राम एक साथ देख लेते हैं, मतलब कि 6 पोजीशन देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे बच्चों, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखें। दूसरा हम लोग रखें बियॉन्ड सी। तीसरा हम लोग रखें, थर्ड पॉइंट हम लोग रखें, थर्ड हम लोग रखें, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हमारा हो गया फोर्थ, ये हमारा हो गया फिफ्थ, और ये पोजीशन हमारा हो गया 6। ठीक है बच्चों, तो ये 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख करके हम लोग इमेज फॉर्म किए कि कौन सा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? आप लोग भी ये 6 पोजीशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस, रटना मत। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज यहाँ। ये काम मत करना, आप प्रैक्टिस करना, हर एक रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना। 3 पॉइंट तो लिखना ही है, इमेज कहाँ बना, रियल है कि वर्चुअल है, और साइज क्या है। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो। आप जब भी एग्जाम में कोई भी रे डायग्राम आएगा, कहेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ, तो आप बताइए पूरा, तो आप सी एंड एफ का पूरा रे डायग्राम बताइएगा। उसके बाद आप वहां पर बताइएगा कि इमेज कहाँ पर बना है, रियल है कि वर्चुअल है। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज बताना। ये 3 पॉइंट बताओगे तो आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। और अगर नहीं बताने जा रहे हो आप,
तो आप उसमें से 2 ही बता दोगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए रे डायग्राम बोर्ड एग्जाम में भी आता है बच्चों, रे डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को नहीं हुआ क्लियर, किसी को दिक्कत होगी, कोई पॉइंट नहीं कंप्लीट हुआ, मैं आपको फिर से बताऊंगी, आप सिर्फ मुझे कमेंट ड्रॉप कर देना। ओके।